रहमतुल्लाहि अलैहि मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि अपने नफ्स की इस्लाह के रास्ते पर आने के लिए सबसे पहले सच्ची और पक्की तौबा की जाए। और तौबा का तरीका ये है कि अपने पिछले तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगे, आइंदा गुनाह न करने का अज़्म मुसम्मम करे और बंदों के जो हुकूक अपने ऊपर है उन हुकूक को अदा करे। किसी को सताया है, किसी के साथ ज्यादती की है। और एक बात हजरत ने इरशाद फरमाई कि पिछली जिंदगी में फराइज और वाजिबात में जो कमी की है उसे पूरा करे। फर्ज नमाजें छूट गई है तो एक अंदाजा लगाए, अगर याद नहीं है तो, कि मुझे बुलूगत को 5-7 साल हुए, एक साल की फर्ज नमाजें 360 दिन है, तो 360 दिन में एक दिन की 5 नमाजें, तो इस एतबार से अगर हम देखते हैं तो 100 दिन की कितनी नमाजें? 500। उसके बाद दूसरे 100 दिन की 500, तीसरे 100 दिन की 500, कितनी हो गई? 1500। उसके बाद 50 दिन की 250, कितनी हो गई? 1750। फिर 50 नमाज, तो पूरे साल की 1800 नमाज होती। और वित्र को शामिल करे तो कितनी नमाज होती है? 360 वित्र, 19, 20, 21 और 2160 फराइज और वाजिबात मिलाकर होते हैं। तो इंसान अंदाजा लगाए कि रोजे मेरी जिंदगी में इतने हुए, नमाजें इतनी हुई, हो सकता है मेरी इतनी नमाजें फजर गई हो, इतनी हो, और फिर उसकी कज़ा रोजाना की बुनियाद पर शुरू करे। इसलिए कि तौबा की कबूलियत के लिए ये भी जरूरी है कि पिछले जिंदगी में जो कोताही की है उस कोताही की तलाफी की कोशिश करे। फिर उसके बाद हकीम उल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि तसव्वुफ और सुलूक का रास्ता बड़ा नाजुक है, लिहाजा इस रास्ते को समझना बहुत जरूरी है। इसकी कुछ इस्तिलाहात है, उन इस्तिलाहात को जानना जरूरी है। तो हज़रत फरमाते हैं तो उस तसव्वुफ और सुलूक में कदम रखने के लिए बैत की जरूरत होती है। तो बैत क्या है? हकीम उल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अजीब बात इरशाद फरमाई। एक रिवायत है, अन औफ इब्न मालिक अल अशजई रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल कुन्ना जुलूसन इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु तिस्अतुन औ सित्ततुन औ सबअतुन फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायऊनी फ़क़ुलना फ़बसतना ऐदियना फ़बायअ थुम्मा सअलना अला मा नुबायअ या रसूलल्लाह फ़क़ाल अला अन तअबुदल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअ व अन तुक़ीमुस्सलाह व तु'तुज़्ज़काह व अन तुतीअू व तस्माऊ। हज़रत इमाम मुस्लिम ने और इमाम नसई ने इस रिवायत को अपनी किताब में जगह दी है, जैसा कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब अत-तकश्शुफ अन मुहिम्मात तसव्वुफ में इसको जिक्र किया है। तो हज़रत फरमाते हैं कि हमारे मुआशरे में 2 तरह का तबका है। एक तबका वो है जो बिल्कुल बैत को मानता ही नहीं, जैसे गैर मुक़ल्लिदीन अहबाब, बोले ये बिदात है। और एक तबका वो है जो बैत कर लेने को नजात समझता है, जैसे बिदती हजरत, कि किसी के हाथ पे बैत हो गए तो ये समझते हैं कि हसन ना तज़किरतुल जन्नह, कि जन्नत का टिकट क्या हो गया? मिल गया। कहा कि दोनों गलत है, जो इनकार करे वो भी गलत है और जो इसी को नजात समझे वो भी गलत है। कहा सही क्या है? का सही तरीका इसका ये है कि बैत, इसका सबूत ये एक हदीस से नहीं, मुतअद्दिद अहादीस से। अब हमारे गैर मुक़ल्लिदीन अहबाब है, वो कहते हैं
कि बैत दो ही होती है, या तो बैत अलल इस्लाम होती है या बैत अलल जिहाद होती है, उसके अलावा और कोई बैत नहीं। तो हज़रत थानवी फरमाते हैं कि हज़रत औफ इब्न मालिक अल-अशजाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत जो सही रिवायत है, और भी बहुत सारी रिवायतों में है कि हुजूर ने सम और ताअत पर सहाबा से बैत ली, तो ये ना तो जिहाद पर है और न इस्लाम पर है, तो ये है बैत अल ताआ। और हमारे बुजुर्गों ने जिस बैत को मशरू करार दिया है वो भी बैत अल ताआ। इसलिए हजरत फरमाते हैं कि ये सुन्नत है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत क्या फरमाते हैं, बैत करना ये क्या है, सुन्नत है। बैत ये बिदअत कहना ये भी गलत है, बैत को नजात समझना ये भी गलत है। का बैत का मकसद क्या होता है? तो हज़रत ने फरमाया कि बैत का मकसद ये होता है कि जैसे आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के अपने आप को डॉक्टर के हवाले कर देता है। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना तो ऑपरेशन करे, डॉक्टर दवा दे तो दवा, डॉक्टर परहेज कहे तो परहेज करता है। कहा बिल्कुल इसी तरह से इंसान अपने गुनाहों में मुब्तला होकर बीमार क़ल्ब हो जाता है, अपनी रूहानियत के एतबार से बीमार होता है। तो उसकी इस्लाह के लिए ये बुजुर्गान दीन जो है वो क्या है, ये डॉक्टर की तरह है, रूहानी डॉक्टर है। तो इनके पास इलाज करवाया जाता है और इस इलाज का तरीका यही है कि बैत इस मकसद से करे कि बैत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजामंदी के रास्ते को इबादत, इताअत और जिक्रुल्लाह के जरिए से आसानी के साथ हासिल करे। हज़रत तो बड़े जचे तुले अल्फाज बोलते हैं, तो कहा जिक्रुल्लाह भी होगा, इबादत भी होगी, रियाजत भी होगी, मुजाहदा भी होगा अपने आप। तो कहा ये है बैत का असल मकसद कि इंसान इताअत पर आए और अल्लाह की रजामंदी का इस्तेहजार रहे और इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए। कहा इसलिए हज़रत फरमाते हैं कि बैत का फायदा जरूर है, लेकिन सिर्फ बैत का फायदा नहीं है। जब बैत को बैत के तरीके से किया जाए कि आदमी बैत हो तो बैत होने के साथ साथ अपनी सारी कैफियतें जिसके हाथ पर बैत हो उसे बयान करे कि मेरी ये हालत है, मुझसे मेरा नमाज में दिल नहीं लगता है, मेरा कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगता है, मेरा गुनाहों की तरफ मेरा मैलान होता है, मेरी अपनी निगाहों की हिफाजत मुझसे नहीं होती है। तो जो भी चीजें हैं अपनी वो सामने बयान करे। अगर बयान नहीं कर सकता है लिख कर बताए। तो वो बुजुर्ग जैसे डॉक्टर को तजर्बा होता है कि आदमी किताबें तो बहुत है, सब किताबों में लिखा है कि आपको मलेरिया हो गया, ये दवा खाओ, ये करो ये करो, तो लेकिन सिर्फ किताबों के पढ़ने से आदमी अच्छा होता नहीं, बल्कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और जो डॉक्टर बनता है उसको भी सिर्फ किताबों के पढ़ने से डॉक्टर नहीं बनता है, बल्कि उसे 1 साल 1.5 साल क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। किसी माहिर डॉक्टर के पास क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है। का बिल्कुल यही तरीका है यहाँ पर भी। तो हजरत फरमाते हैं कि बैत है, इरादत है, उसके इस्तिलाहात की वजाहत हजरत फरमाते हैं। हजरत मैंने कहा हजरत मौलाना मोहम्मदुल्लाह साहब हजरत के खलीफा थे, उन्होंने हजरत की किताबों से सब चीज़ों को बड़ी तरतीब के साथ शरीयत और तरीक़त में जमा किया है। तो ये उसका पहली इस्तिलाह थी बैत, और बैत के सिलसिले में क्या रुझान होना चाहिए उसे बयान किया गया। आगे मजीद इस्तिलाहात को वाज़ेह करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कमा हक़्क़हू अल्लाह की रज़ामंदी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए, हर शुरूर व क़िस्म फितन से हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर अपना खुसूसी फ़ज़्ल नाज़िल फरमाए। सुब्हान अल्लाह बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।